नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ब्लंडर पर ब्लंडर किए जा रहे हैं और इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कनाडा और कनाडा के लोगों को, क्योंकि इस वक्त कनाडा को पूरी दुनिया बेइज्जत तो कर ही रही है, साथ में जलील अलग से कर रही है। और यकीन मानिए, इस समय स्थिति ये है कि आधी दुनिया नहीं बल्कि पूरी दुनिया कनाडा से माफी की मांग कर रही है, वो भी तुरंत रिटर्न अपॉलजी। अब आप कहोगे कि यार, कनाडा ने ऐसा कौन सा नया बखेड़ा खड़ा कर दिया? तो बखेड़ा नहीं, पूरा बवंडर खड़ा कर दिया है और इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले भारत कनाडा का जो कलेश चल रहा है ना, इस पर एक बड़ी अपडेट आई है, वो जान लीजिए पहले। तो दोस्तों, हुआ ये है कि जैसे कि मैंने आपको कल खबर दी थी कि कनाडा के अलग अलग इलाकों में जो ऐसे खालिस्तानी पोस्टर या फिर भारतीय डिप्लोमेट की हत्या की मांग करने वाले जो बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए थे, उन्हें कनाडा की सरकार ने भारत के जबरदस्त दबाव के बाद हटवाना शुरू कर दिया था। और मैंने आपको कल की उसी वीडियो में यह भी कहा था कि भारत को जो प्रेशर का पैडल है उसे दबाकर रखना होगा, कनाडा पर भयंकर प्रेशर बनाना होगा, कनाडा टूटेगा। और यकीन मानिए, कनाडा टूटना शुरू हो चुका है, क्योंकि कल तो इन्होंने होर्डिंग हटवाए थे, आज इन्होंने बैरिकेड लगवाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, कुछ ही मिनटों पहले खबर निकलकर सामने आई है कि कनाडा के अंदर जो भारतीय दूतावास था उसे अतिरिक्त सुरक्षा आखिरकार दे दी गई है। वहां पर बैरिकेड लगाए गए हैं, साथ ही अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी भी तैनात किए गए हैं। और ये कितनी बड़ी बात है, मैं आपको उदाहरण देकर बताता हूँ। पिछले कई सालों से भारत के इस दूतावास के सामने कई सारे वॉयलेंट प्रदर्शन हुए हैं, जिसमें इस पर हमले भी हुए हैं, लेकिन कनाडा ने कभी भी हमारे दूतावास की सुरक्षा नहीं बढ़ाई। लेकिन पिछले एक हफ्ते से जब से भारत ने अपना डंडा मजबूत करना शुरू किया है ना, तब से कनाडा जबरदस्त प्रेशर फील कर रहा है और एक के बाद एक वो सारे कदम उठा रहा है जो भारत पिछले कई सालों से डिमांड कर रहा था। पहले खालिस्तानी पोस्टर्स पर एक्शन और अब भारतीय दूतावास की सुरक्षा। अब देखने वाली बात यह है कि अब आने वाले दिनों में कनाडा कौन सी भारत की मांग के सामने फिर से झुकता है। मैं इस पर आपको अपडेट देता रहूंगा, लेकिन अब जान लीजिए कनाडा के सबसे बड़े ब्लंडर पर, जो उसने पिछले 48 घंटों में किया है, और उसके लिए उसे उसके ही साथी देश खूब जलील कर रहे हैं, खूब लानत मनानत निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, हुआ ये कि अब से 3 दिन पहले यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की गए थे अमेरिका में उन्हें यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को संबोधित करना था। उसके बाद उन्होंने अमेरिका के कई पॉलिटिशियन से भी मुलाकात करी और उसके बाद उन्हें इनविटेशन दे भेजा कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने। अब जैसे ही उनका यूएनजीए का काम खत्म हुआ, अमेरिका का दौरा खत्म हुआ, उसके बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति पहुंचे कनाडा के दौरे पर, जहां पर उनका खूब स्वागत किया गया। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो उन्हें खुद लेकर गए अपनी पार्लियामेंट में, जहां पर उन्होंने कुछ भाषणबाजी भी करी। लेकिन इसी दौरान एक घटना घट गई। घटना ये कि कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जेलेंस्की के साथ साथ एक पूर्व सैनिक को लेकर गए। पूर्व सैनिक कौन? आप अपने स्क्रीन पर उनकी फोटो देख सकते हैं। इन्हें खड़ा किया गया पार्लियामेंट में और इनके लिए खूब तालियां भी बजाई गई। और क्या कहा गया कि ये व्यक्ति यूक्रेनियन है और इसने रूसी सेना के खिलाफ दूसरे विश्व युद्ध में लड़ाई लड़ी। अब ये सुनकर आप भी अपना सर खुजला रहे होंगे कि यार, ये कहाँ का कनेक्शन कहाँ बिठा दिया। ये तो वही बात हो गई कि कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। ऐसा इसलिए क्योंकि उस टाइम रूस हुआ करता था सोवियत यूनियन, और वो तो अमेरिका, कनाडा और यूरोप के साथ मिलकर खिलाफ लड़ा था नाजियों के। तो फिर ये देश किस हिसाब से रूस के खिलाफ ही लड़ाई को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं अनपढ़, इतिहास का इन्हें ज्ञान है नहीं, ज्ञान किसी चीज का भी नहीं है। ये राजनीति में आए हैं अपने पिताजी की वजह से। इनके पिताजी 15 साल कनाडा के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं पहले। इन्हें बस ये दिखा कि एक सैनिक है जो 90 साल का हो चुका है और वो पहले सोवियत यूनियन, जो आज रूस है, उसके खिलाफ लड़ा था। इसे मैं ले आता हूँ पार्लियामेंट में, तालियां बजवा दूंगा, मैं खुद हीरो बन जाऊंगा। जबकि सच्चाई ये है कि ये व्यक्ति लड़ चुका है नाजी जर्मनी की तरफ से सोवियत यूनियन के खिलाफ। और इनके इसी कारनामे पर आज पूरी दुनिया जस्टिन ट्रूडो और कनाडा को जलील कर रही है, लिटरली जलील। लोग यही कह रहे हैं कि भाई, तुमसे बड़ा मूर्ख कौन हो सकता है कि तुम नाजियों को अपनी पार्लियामेंट में बुला रहे हो, उन्हें तालियां बजवा रहे हो, उनके लिए उनकी शाबाशी दे रहे हो, सिर्फ इसलिए कि नाजी लड़े थे सोवियत यूनियन के खिलाफ, जो आज रूस बन चुका है। रूस के हेट में तुम इतना अंधा हो चुके हो कि नाजियों को अपनी पार्लियामेंट में ला रहे हो।
फिर तो ऐसा करो, हिटलर का एक बड़ा सा फोटो लेकर आओ और उसे भी लगा दो अपनी पार्लियामेंट में। और यकीन मानिए इस वक्त ये मुद्दा इंटरनेशनल राजनीति में इतना गर्म हो चुका है कि जो इंडिया कनाडा का डिप्लोमेटिक रो चल रहा था ना, वो भी पीछे छूट गया है, क्योंकि इस मुद्दे पर इजराइल, अमेरिका, पूरा यूरोप सब के सब इकट्ठा आ चुके हैं। यहाँ तक कि रूस भी इनके साथ आ चुका है, क्लेरिफिकेशन मांग रहे हैं कनाडा से, रिटर्न अपोलॉजी मांगी जा रही है। यहाँ तक कि खुद कनाडा के लोग ये बात कह रहे हैं कि आज तक ऐसा मूर्ख प्राइम मिनिस्टर हमने नहीं देखा जिसने 1 महीने के अंदर ही आधी दुनिया को हमारा दुश्मन बना दिया हो। और बात कनाडा के लोगों की सही भी है, इसीलिए पूरे मामले को लेकर जस्टिन ट्रूडो का इस समय इस्तीफा मांगा जा रहा है। हालांकि इस मामले पर जो भी अपडेट होगा मैं आपको अवगत करवाता रहूंगा।